गुस्ताख चीन के खिलाफ भारत हर मोर्चे पर तैयार। अब चीन पर होगा सीधा वार। अमेरिका का मिल रहा है पूरा साथ। फ्रांस और जापान ने भी बढ़ाया हाथ। जल, थल और बल से होगा चीन का पक्का इलाज। गद्दार चीन ने अगर इस बार बिछाया कोई जाल, चीन को घेरने के लिए मोदी सरकार पूरी तैयार। चाणक्य नीति से इस बार घेरने की बारी। मोदी का मास्टर स्ट्रोक, चीन पर सीधी चोट। मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। यह खबर तो आप तक पहुंच गई होगी कि किस तरह से भारत ने चीन के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक करके उसकी नाक में दम कर दिया है। लेकिन आज हम आपको वो डिटेल देने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि अब चीन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। भारत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए चीन के खिलाफ दिल्ली से वॉशिंगटन तक घेराबंदी शुरू कर दी है। नतीजा, अमेरिका खुलकर हिंदुस्तान के साथ जिनपिंग के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है। अब ट्रंप भी साथ हैं, पुतिन भी साथ हैं, फ्रांस और जापान ने भी बढ़ा दिया। मोदी सरकार की तरफ हाथ है। अब चीन का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ना बॉर्डर पर छोड़ेंगे, ना हवा में बख्शेंगे और पानी में कोई सांस लेने का मौका न देंगे। बात युद्ध नीति की हो, कूटनीति की हो या राजनीति की, मोदी की चाणक्य नीति से गुस्ताख चीन का अब पक्का इलाज होगा, तय समझो। ये नीति तो चीन की भी रही है। उनके एक बहुत बड़े फिलोसफर थे संत जो ये कहते थे कि लड़ाई को बगैर लड़े ही जीतना, यानी कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर जीतना, या पहले दुश्मन का पता करना कि कमजोर है, बराबर का है या ज्यादा है। मगर ये नीति चाणक्य की भी रही है। चाणक्य ने कहा कि बैटल को जीतने के लिए, युद्ध को जीतने के लिए, यदि नेशनल कैरेक्टर के अंदर डिसेप्शन, सरप्राइज लाना पड़े, चालबाज चीन को अब समझ नहीं आ रहा
कि अमेरिका के इस तरह समर्थन में आने के बाद वो लद्दाख में अपने कदम आगे कैसे बढ़ाए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन और भारत के पड़ोसी देश जो है नेपाल, श्रीलंका और जापान, उनसे साफ और सीधे शब्दों में कहा है कि अगर भारत और चीन के खिलाफ युद्ध हुआ तो ये देश या तो भारत का साथ देंगे या फिर निष्पक्ष रहेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री की इस तरह की कार्रवाई से चीनी सरकार में खलबली सी मची है, क्योंकि जिन देशों को डोनेशन डिप्लोमेसी के जरिए चीन भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा था, अगर वहीं उसका साथ छोड़ देंगे तो फिर छटपटाता चीन भला करेगा भी क्या। बहुत साल पहले क्वेड एक समझौता हुआ था जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया ये आपस में मिलके एक दूसरे के हवाई अड्डों का इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का इस्तेमाल करेंगे और ऐसे ही उन्होंने अपना एक सैन्य बेस इंडिया को दे दिया। तो इसकी वजह से जल के अंदर यानी कि नेवी के अंदर अमेरिका के आने से बहुत फर्क पड़ेगा। और अमेरिका ऑलरेडी अपने न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर एक नहीं 3 भेज चुका है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, चीन के धोखे के खिलाफ अमेरिकी सांसद तो खुलकर सामने आने लगे हैं। अमेरिकी सीनेटर और रिपब्लिकन नेता मार्को रूबियो ने भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो बीजिंग से डरने वाला नहीं है। इस मामले को लेकर अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू से बात भी की। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो चीन से डरने वाला नहीं है। संदेश साफ, सीधा और कड़ा है कि अब चीन के खिलाफ अमेरिका हर मोर्चे पर भारत के साथ है। यही नहीं, अमेरिका की प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी रिपब्लिकन्स के प्रमुख सांसद हैं टेड योहो। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पूर्वी लद्दाख में चीन ने जो आक्रामकता अपने पड़ोसियों के खिलाफ दिखाई है वो निंदनीय है। यह चीन की बड़े पैमाने पर सैन्य उकसावे वाली कार्रवाई का हिस्सा है और अमेरिका भारत जैसे शांतिपूर्ण देशों को धमकाने वाली ये योजनाबद्ध सैनिक कार्रवाई को सहन नहीं करेगा। साफ है, चीन अब पूरी तरह से घिरता जा रहा है। अमेरिका और भारत के रिश्तों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन जिस तरह से अमेरिका खुलकर सामने आया है उससे चीन की बोलती बंद हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमेरिका के साथ साथ जापान ने भी भारत से हाथ मिला लिया है। यानी अगर चीन के खिलाफ युद्ध हुआ तो हिंद महासागर में चीन को पानी में भारत और जापान इस तरह से घेरेंगे कि उसे सांस लेने तक का भी मौका नहीं मिल पाएगा। एक तरफ चालाक चीन भारत को आंख दिखा रहा है तो दूसरी तरफ उसके पड़ोसी भारत से हाथ मिला रहे हैं। इसी कड़ी में एक बड़ा नाम भारत के साथ मिल गया है और वो कोई और नहीं, जापान है। वहीं जापान जो चीन की दूसरी तरफ रहकर भारत की अगर मदद करने लगा तो यकीन मानिए चीन इस तरह से घिर जाएगा जो पूरी तरह से बीच में फंस कर रह जाएगा। जापान भारत की दोस्ती का सबूत। भारत और जापान की दोस्ती का सबूत जब से चीन ने देखा है, चीन को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। और उसका जीता जागता सबूत ये तस्वीरें हैं जो जब से ट्विटर पर पड़ी हैं। चीन के रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ उड़ा हुआ है।
ये तस्वीर जापान की आर्मी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट किया है। इसमें दिखाया गया है कि भारत और जापान की नौसेनाओं ने हिंद महासागर में युद्धाभ्यास किया। ये युद्धाभ्यास शनिवार को किया गया और दोनों सेनाओं की तरफ से इसकी घोषणा रविवार को की गई। सेनाओं की तरफ से इसे आपसी समझ को बढ़ाने वाला करार दिया गया है। युद्धाभ्यास में दोनों ही देशों के दो पोतों ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से नेवी के ट्रेनिंग पोत आईएनएस राणा और आईएनएस कुलिश शामिल हुए, तो जापान की तरफ से जेएस काशिमा और जेएस शिमायुकी शामिल हुए। हालांकि दोनों ही सेनाओं की तरफ से इसे रूटीन अभ्यास के तौर पर प्रदर्शित किया जा रहा है, लेकिन इसे चीन के साथ सीमा विवाद के नजरिए से भी देखा जा रहा है। हालांकि भारत और जापान के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास कोई नई बात नहीं है, लेकिन ताजा अभ्यास को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि चीन के साथ गतिरोध को लेकर हो रही बातचीत में टक्कर और लड़ाई जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जापान के साथ हमारा एक संयुक्त अभ्यास भी हो चुका है। अब तो हमारा कहना यह है कि अगर ये संयुक्त अभ्यास अरेबियन सी में कराया जाए, अरेबियन सी में जहाँ पे चीन के युद्ध पोतों की प्रेजेंस पाई गई है, वहाँ पे अगर हम उन्हें अरेस्ट करें, वहाँ पे अगर हम उनसे टक्कर लें, तो वहाँ तक उनकी लॉजिस्टिक लाइन इतनी लंबी हो चुकी होगी कि उनके पास सरेंडर करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। साफ है, अगर अभ्यास की इस हकीकत को सच मान लिया जाए तो आने वाले दिनों में चीन की मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और सिर्फ अमेरिका और जापान ही नहीं, चीन के खिलाफ फ्रांस और जर्मनी भी भारत के साथ आ गए हैं। इस पर भी डिटेल रिपोर्ट इस ब्रेक के बाद।